नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू या यूं कहें मोदी सरकार की एक बैसाखी, क्योंकि दो बैसाखी हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी। तो उनमें से एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू जी को ईडी ने एक भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में क्लीन चिट दे दी है या यूं कहें बरी कर दिया है। तो अब एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आखिर चंद्रबाबू नायडू जी मोदी सरकार को समर्थन क्यों दे रहे थे अभी तक और दे रहे हैं। एक बात तो क्लियर हो गई, लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है, क्या नायडू जी आगे भी इसी तरीके से मोदी सरकार का समर्थन करेंगे या मोदी जी की बैसाखी बने रहेंगे? क्योंकि नायडू जी का जो इतिहास है वो थोड़ा गड़बड़ाने वाला अधिक रहा है। तो इन तमाम पहलुओं पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर एक आंध्र प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट को लेकर एक भ्रष्टाचार का गंभीर मामला चल रहा था और ये मामला तब चला था, तब शुरुआत हुई थी जब जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस वक्त। तो ये बराबर चल रहा था। तो चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े और मोदी सरकार को समर्थन भी दे दिए। अब उनको उसका लाभ ये मिला कि अब ईडी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू जी को क्लीन चिट दे दी। और सिर्फ ये अकेले हो तो चंद्रबाबू नायडू जी नहीं, महाराष्ट्र में भी अजित पवार जी हैं। तमाम देश में ऐसे नेता हैं जो भाजपा को समर्थन देते हैं या भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार के तमाम केस उनके ऊपर बंद कर दिए जाते हैं, वो दूध के धुले हो जाते हैं। यानी कि भाजपा कितने भी भ्रष्टाचारी कोई नेता हो, भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में जब वो एंट्री करता है, दूसरी तरफ निकलता है तो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। लेकिन नायडू जी के मामले को लेकर अब थोड़ा मामला संदेह वाला है। संदेह वाला इसलिए है क्योंकि नायडू जी का जो इतिहास रहा है वो सिर्फ अपना मौका देखते हैं कि उनका अधिक फायदा कहां होने वाला है। अब चूंकि चंद्रबाबू नायडू जी की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो आंध्र प्रदेश में सेकुलर है, लेकिन इधर आप भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, एनडीए के साथ सरकार चला रहे हैं। वो भी अटल जी के जमाने की बात अलग थी, मोदी जी के जमाने के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। खैर, लेकिन एक अंदर की खबर यह भी है कि चंद्रबाबू नायडू जी कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी के संपर्क में है। रेवंत रेड्डी जी के बारे में बताऊं कि रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी से विधायक बन चुके हैं। यानी कि एक तरीके से चंद्रबाबू नायडू जी रेवंत रेड्डी के गुरु हुए और रेवंत रेड्डी जी शिष्य हुए। तो तमाम इस तरीके की खबरें हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी और रेवंत रेड्डी जी मुलाकात करते रहते हैं। इनके व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं गुरु शिष्य मिलकर कोई खेल कर रहे हों। हो सकता है राहुल गांधी ने इशारा कर दिया हो कि धीरे धीरे आप सेटिंग बनाए रखो, जब मौका मिलेगा तब खेल कर देंगे, और इसीलिए नायडू जी को तैयार कर रखा है। और सिर्फ रेवंत रेड्डी से ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू जी के व्यक्तिगत संबंध कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी से बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं जगनमोहन रेड्डी जी की जो बहन है डी शर्मिला जी, शायद शर्मिला जी हैं, उनसे भी उनके व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में इसमें कतई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में मान लीजिएगा, हो सकता है चंद्रबाबू नायडू जी इंतजार कर रहे हों कब बजट आए। बजट में यदि आंध्र प्रदेश को अगर उसका हक मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो पलटी मार सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं, चंद्रबाबू नायडू जी इधर संपर्क में है कांग्रेस के लोगों के और एनडीए के साथ मिलकर सरकार तो चला ही रहे। लेकिन पता नहीं कब, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं न जाने कब सरकार चली जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार जी मुंह फुलाए बैठे ही हैं, नाराज तो है ही मोदी जी से। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि नायडू जी को क्लीन चिट मिलने के बाद आने वाले समय में अगर कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर कर दिया, तो मुझे लगता है ये सरकार अधिक समय तक नहीं टिक पाएगी, नहीं चल पाएगी। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।